क्या ये आपका परिचय बताइए, क्या परिचय है? मैं प्रदीप अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इफ्कोमा, सामने देखिए। पास्ट प्रेसिडेंट इफ्कोमा, पास्ट सेक्रेटरी इफ्कोमा। आज कार्यक्रम की हम शुरुआत लोग किस तरह का सफल हुआ, क्या मानते हैं? देखिए, हम लोगों ने करीब 27-28 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस समय हम लोग पार्टिसिपेंट्स को एक टेबल देते थे और जिसपे उस टेबल पे वो डिस्प्ले करते थे अपने प्रोडक्ट। और ये हमारी कोशिश ये रही है कि जो लास्ट पर्सन है, जो एक छोटा से छोटा कंपोनेंट बनाने वाला है, वो अपने प्रोडक्ट बड़े से बड़े शू मैन्युफैक्चरर को डिस्प्ले कर पाए, अपना प्रोडक्ट दिखा पाए और उस लाइन में जो ग्रोथ की भागीदारी है उसमें उसका हिस्सा उसको मिल पाए। उस प्रयास में हम लोग पिछले 28 साल से लगे हुए हैं और ये करीब हमारे करीब 60 शो होने वाले, आई थिंक 57th या 58th शो है जो हमने ये वाला किया है। और हमारे हर शो के अंदर हमारे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, कानपुर से आते हैं, हर जगह से आते हैं। और देखने के लिए भी जूते वाले आज भी जो लोग आए हैं सिर्फ आगरा से नहीं आए, कानपुर से भी आए हैं और भी बहुत जगह से आए हैं। तो ये लोग जो हैं, हम आज की डेट में इंडस्ट्री में इतना चेंजेस हो गया है। आज से 25 साल पहले कोई भी आता था कंपोनेंट खरीदने के लिए, पहला सवाल यही पूछता था कितने का है। अब ये नहीं, अब ये इतना चेंज हो गया है, एक एक स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्राइसेस एक सेकेंडरी आइटम हो जाता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पूरे दुनिया के अंदर, हम लोग जूते के अंदर अग्रणी, विश्व के अग्रणी रहेंगे, नंबर 1 जूते के अंदर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। हमने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है सरकार को। मेक इन इंडिया को हम आगे बढ़ाते हैं, मेक इन इंडिया की जगह क्रिएट इन इंडिया करते हैं। आज की डेट में हमारे पास में टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में टेक्नोलॉजी की, तकनीक की हमारे पास में कोई कमी नहीं है। दुनिया में कोई भी, कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी है, हमारे हिंदुस्तान में अगर वैसी तो है ही है, हो सकता है उससे बेटर हो। हमारे ही भाई हिंदुस्तानी हैं जो अमेरिका, यूरोप और अलग जगह जाके ये आज की डेट में जो बड़ी बड़ी रिसर्चेज और डिस्कवरीज हो रही हैं, मैक्सिमम हिंदुस्तानी ही कर रहे हैं। तो हम अगर कोऑर्डिनेट करें, कोई कारण नहीं है कि हम सिर्फ जूते में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में टॉप के आगे बन सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमने ये बोला है कि आप एक इनोवेशन सेंटर बनाइए जिसके अंदर एफडीडीआई हो, निफ्ट हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो जैसे आईआईटी हो गए और ये प्लास्टिक इंस्टीट्यूट्स हो गए, सीएलआरआई हो गई। अगर वो सब मिलके अगर कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे तो हम क्रिएट इन इंडिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी संभावनाएं यहाँ देखने को मिली हैं और इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है कि जो अमेरिका से जो टैरिफ वार चल रही थी, जिस पर चिंतित हम चल रहे थे, उसमें भारत सबसे कम प्रभावित हुआ है। और हमारे जो कॉम्पिटिटर देश हैं, चाइना हो, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, वो हमसे बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। संभावना ये है कि भारत का व्यापार बढ़ेगा और आगरा का फुटवियर में बड़ा हिस्सा होगा। यहाँ जो देखा गया, एक अच्छा फुटबॉल रहा, आप लोगों ने अच्छा प्रचार किया, उसका अच्छा फुटबॉल रहा। करीब लगभग 5000 लोगों ने, 4766 लोगों ने अभी तक यहाँ पर आए यहाँ पर, और जिसमें से 2315 एक ट्रेड विजिटर्स थे जिन्होंने अपनी इंक्वायरीज यहाँ पर दी हैं। उम्मीद है कि 450 से 500 करोड़ के व्यापार को यहाँ से निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी। और इस तरह के जितने भी इवेंट्स होंगे वो ट्रेड को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और ये निश्चित रूप से आगरा, पहले एक जब मीट आगरा हुआ करता था, हम चाहते हैं कि हर 3 महीने में, 4 महीने में इस तरह के प्रयास अगर होते रहे तो ट्रेड को गति मिलती है। इससे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक मनचंदा, जनरल सेक्रेटरी इंडियन फुटवेयर कंपनी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और टॉप लास्ट से हूँ। फुटवेयर लास्ट बनाने का मेरा काम है। क्या कहना चाहिए, 2 दिन का कार्यक्रम है? ये 2 दिन का प्रोग्राम हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। स्पेशली जो फुटवेयर साइजिंग सिस्टम है जो इंडिया ने डेवलप किया है, जो कि भारतीयों के लिए गर्व की बात है। अभी तक हम यूएस, यूके, फ्रेंच या यूरोपियन साइजेस की बात करते थे। अब इंडियन फुटवेयर साइज़ का भी प्रचलन होगा धीरे धीरे,
वो उसका एक इलाबोरेट और क्लियर कट प्रेजेंटेशन हम लोगों को देखने को मिला और ये सीखने को मिला कि एक्चुअल वो सिस्टम क्या है। तो आने वाले समय में हमें बेहतर फिटिंग का जूता पहनने को मिलेगा, जिससे हमारी फुट मॉर्फोलॉजी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी और बेटर कंफर्ट को हम एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपने जैसे अभी देखा कि कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले हुए। ओवरऑल फुटफॉल अच्छा रहा। और आज जो ट्रम्प टैरिफ की न्यूज़ आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के ऊपर 26-27% है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है या चाइना है स्पेशली। इनके ऊपर टैरिफ हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो जूता इंडस्ट्री के लिए अपने आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे भविष्य में क्रिएट होने का पूरा चांस है, जिसका इफेक्ट फुटवियर कंपोनेंट पे चलेगा। तो अच्छे कंपोनेंट का मतलब है कि अच्छा जूता, क्योंकि ये बैकबोन है। के लिए एडिसिव्स बनाते हैं। एडिसिव्स की कहानी ये है कि फुटवेयर में किसी भी जूते में 10 से 15 रुपए का एडिसिव लगता है और 200 रुपए से लेके 5,000-10,000 रुपए तक का एक जोड़ी बनती है। तो एडिसिव बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब एडिसिव का कहानी ये है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में हमारी एडिसिव कंपनियां जो भी थी वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाई, ट्रस्टेड ब्रांड नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आए, इम्पोर्टेड कंपनियां आईं। आज की डेट में हम जितनी भी इम्पोर्टेड कंपनियां हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं। साउथ में हम फरीदा शूज़, अब्रोज इंटरनेशनल, एशियन स्पोर्ट्स जिसका महेंद्र सिंह धोनी साहब ऐड करते हैं, तेज इंटरनेशनल, सुपराउस ग्रुप पूरा, एक्सपोर्टर्स, नॉन एक्सपोर्टर्स, स्पोर्ट्स, सब में हम अपना माल सप्लाई करते हैं और सिर्फ क्वालिटी के दम पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है वैल्यू एडिशन करना, यूज़र फ्रेंडली, और जो खतरनाक केमिकल हैं उनको हटा के ऐसा प्रोडक्ट देना जिससे कि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। कुल मिला के इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन। थैंक यू वेरी मच।